कृष्ण भजन तब अकारण केला कृष्ण भजन आत परहित सुर ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पदरज पूजय मानी राधिका ओ परम सत्य सती चंद्रमुनि राधा अवतार सभयामनाय राधा परिचय राधा परिचय भक्ति विनोद जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Jai Sachidananda Jai Gaur Hari Jai Sachidananda Jai Sachidananda Jai Gaur Hari Jai Sachidananda Bhagavati Bihari Jai Gaur Hari Bhagavati Bihari Jai Gaur Hari Jai Sachidananda Jai Gaur Hari Jai Sachidananda Nityananda Pranadana Jai Gaur Hari Nityananda Pranadana Sachidananda Gaur Hari Sachidananda Jaya Gaur Hari Jaya Gaur Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Shila Bhakti Kamal Shila Madhusudan Goswami Bhakti Kamal Shila Madhusudan Goswami Bhakti Kamal Shila Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय सरस्वती श्री भक्ति कमलाय मधुसूदनाय ते नमः। श्री रूपानुग वर्याय गौरप्रेष्ठाय भूतले मधुसूदन पद्मांघ्रि विग्रहाय नमस्तुते। देव श्री कृष्ण चैतन्य करुणाय वर्तमने श्री कृष्ण नाम महात्म्य गुरु भक्ति प्रचारिणे गोविंद पाद पद्म श्री माधुर्यास्वाद कारिणे गदाधर प्रियंकर गौर भक्ति स्वरूपिणे भक्ति शक्ति स्वरूपाया भक्ति विनोद कारिणे माधुर्ये गरिमां भक्ति कमलाय नमोस्तुते। कृष्ण चैतन्य मंदिर प्रकाशक वराय चा श्रीमद् भागवताचार्य गुरवे प्रभवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उन्हीं का ही कुछ महिमा कीर्तन श्रवण इत्यादि करेंगे। शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद जी के निज जन, उन्हीं के कृपा पात्र, उन्हीं से ही दीक्षा शिक्षा इत्यादि प्राप्त की और उनका अनेक प्रकार से सेवा किया। यही उनका विशेष महिमा महात्म्य है। वो शिला प्रभुपाद जी के चरण आश्रित।
आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। उनका आविर्भाव बंगाल के अंतर्गत, यहाँ लिखा सारा कुछ है, बंगाल के अंतर्गत उनका आविर्भाव हुआ। फरीदपुर जिले के अंतर्गत, पूर्व बंग। पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट बंगाल। और जो अभी भारत का हिस्सा है बंगाल, उसका नाम वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का अर्थ अभी बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंतर्गत फरीदपुर नाम का एक जिला, उसमें वाजिदपुर ग्राम, वहीं पर ही ये आविर्भूत हुए थे। जगत के दृष्टिकोण अनुसार जिस कुल को ब्राह्मण कुल कहा जाता है, उस प्रकार के ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक ब्राह्मण कुल अलग है, ये केवल जगत की रीति के अनुसार, ये जगत की रीति के अनुसार है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में ब्राह्मण का अर्थ जिस व्यक्ति के भीतर में ब्राह्मणों वाले गुण पाए जाते हैं और जो ब्राह्मणों वाले क्रिया करता है, उसी को ही शास्त्रीय भाषा में, भगवान की भाषा में ब्राह्मण कहा जाता है। भगवान ने भगवद गीता में बतलाया, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। मैंने ही इस जगत में 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रमों की सृष्टि की है। मैंने ही की है, किंतु किस आधार पर की है मैंने? गुण कर्म विभागशा। मैंने उनका विभाग किया है गुण और कर्मों को देख करके। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार के गुण और वो जिस प्रकार का कर्म करता है, उसके अनुसार उसका वर्ण और उसका आश्रम निर्धारित होता है। चतुर्वर्णा मया सृष्टा, 4 प्रकार के चतुर्वर्ण, मया सृष्टा, गुण कर्म विभागशा, 4 वर्ण मैंने ही बनाए। कौन कौन से वर्ण हैं 4? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, मैंने ही विभाग किया है। चतुर्वर्ण मया सृष्टा, मैंने ही इनकी सृष्टि की है गुण और कर्म के अनुसार। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण किसको कहते हैं? बाहरी रूप से देखने में कौन काला है, कौन गोरा है, जो रंग है, इसको कहते हैं वर्ण। एक वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग कांति। शरीर का जैसा जिसका रंग, उसको कहते हैं इसका वर्ण कैसा है। कृष्ण का वर्ण कैसा है? काला। श्याम सुंदर है। राधा रानी का वर्ण कैसा है? राधा रानी गोरी हैं, स्वर्ण की भांति हैं। कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णा, कृष्ण कौन है? कृष्ण वर्ण। उनका वर्ण, उनके शरीर का रंग, वर्ण कैसा है? कृष्ण। कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण है उनका। कृष्ण का अर्थ क्या किया? काला। कैसे वाला काला? मेघ के जैसा काला। इसीलिए दूसरा नाम पड़ गया घनश्याम।
श्याम हैं, काले हैं, किंतु कौन से काले? मेघ की भांति। इसलिए वर्ण शब्द का एक अर्थ तो क्या है? रंग। तो अभी भगवान कह रहे हैं मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। 4 वर्ण हो गए क्या? 4 प्रकार के रंग। एक तो ये वाले अर्थ में जाता है, चतुर्वर्णा मया सृष्टा। और दूसरा वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, ये जो सारा कुछ लिखते हैं इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये वर्णमाला कहलाती है। तो ये भी वर्ण है। इसके द्वारा क्या होता है? का, खा, गा, घा इत्यादि के द्वारा परिचय होता है। किसके साथ में परिचय? भाषा के साथ में परिचय। ये सारी वस्तुएं एक परिचय करवाती हैं व्यक्ति का। इसकी भाषा क्या है? इसने कौन से वर्ण सीखे हैं? संस्कृत के सीखे? इसने हिंदी भाषा के वर्ण सीखे? अथवा इसने अंग्रेजी भाषा के वर्ण सीखे? अथवा इसने कोई और भाषा का वर्ण सीखा है? अर्थात बात बोलना, समझना, अपने हृदय की बात कहना, अपने हृदय की बात को किसी को समझाना, ये सारा जिस वस्तु के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ण। तो भगवान जो कह रहे हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टा, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? एक व्यक्ति का स्वभाव, आंतरिक स्वभाव, दिखावटी बाहर वाला स्वभाव नहीं। कुछ लोग केवल बाहर वाले वर्ण को मानते हैं। जैसे काला है, काले का मतलब क्या होता है वास्तविक रूप में? काले का मतलब होता है खराब, दुष्ट प्रवृत्ति का, मन का काला। किंतु केवल काला शरीर का रंग देखने से कह सकते सभी को कि सभी काले रंग के लोग जो हैं ये दुष्ट हैं, ये खराब हैं, ये पापी हैं, कह सकते हैं ऐसे वाला। और जिनका गोरा रंग है उसको कह सकते केवल कि गोरा रंग होने से ये क्या हो गया? ये बहुत सज्जन व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते। ये बहुत पुण्यवान व्यक्ति है गोरा होने के कारण, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किंतु किसी किसी स्थान पर बोला जाता है ऐसा। शास्त्र में ही कहीं कहीं पर, किसी तामसिक शास्त्र में अथवा राजसिक शास्त्र में अथवा व्यवहारिक शास्त्र में ऐसा कहा जाता है। जो हंस है, क्योंकि वो अच्छी चीज खाता है, हंस अच्छा विचार रखता है, इसलिए उसका सफेद रंग होता है। कौवा जो है वो खराब चीज खाता है, उसकी चित्त वृत्ति खराब है, इसीलिए वो काला बनता है। महाप्रभु ने जगाई मदाई को कहा तुम अपने सारे पाप जो हैं जल ले लो हाथ में, संकल्प करो कि हम अपने सारे पाप आज तक जो हमने किए हैं वो सारे पाप हम किसको देते हैं? चैतन्य महाप्रभु को। तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे पाप जब दिए तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर कैसा बन गया? एकदम से काला, कोयले के जैसा। गोरे बहुत अधिक, एकदम से क्या हो गए? काले हो गए। तो अभी इसके द्वारा क्या पता चला? सारे पाप लेने से एक व्यक्ति का शरीर भी कैसा हो जाता है? एकदम से काला। किंतु ये बात सब जगह पर लागू होएगी? सब जगह पर लागू नहीं होती। नहीं तो कृष्ण को भी पापी कहना पड़ेगा। कृष्ण पापी हैं और माता यशोदा की तरह ही उनका रंग था कृष्ण का। माता यशोदा भी वैसी वाली,
उसी रंग की, श्याम वर्ण की। कुछ कुछ लोग बोलते हैं माता यशोदा गोरी, कीर्तन गा दिया। यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, मैं क्यों काला हूं? तो मैया ने क्या कहा? अलग अलग कारण तो बतला दिए, ये तो बताया नहीं कि मैं ही काली हूं तो मेरे ऊपर नहीं जाएगा तो किसके ऊपर जाएगा। किंतु वास्तविक रूप में माता यशोदा भी कैसी वाली हैं? श्याम वर्ण की। तो माता यशोदा भी पाप करने वाली हुई। तो इसीलिए सब जगह पर ये वाली बात लागू नहीं हो रही कि पाप का फल जो है वो काला होना है। किंतु महाप्रभु ने जब जगाई मदाई का पाप लिया तो उससे पता भी चलता कि पाप का रंग क्या होता है, काला होता भी है। पाप का रंग काला होता भी है। इसलिए इसके द्वारा अंदर की चीज, बाहर की चीज केवल देख करके किसी को काला या गोरा बाहर का देख करके उसका पापी और पुण्यवान होने का निर्णय ठीक ठीक रूप में नहीं किया जा सकता। इसीलिए महाप्रभु ने कृष्ण ने क्या कहा? चतुर्वर्ण मया सृष्टा, मैंने 4 वर्ण बनाए। ये बाहरी रूप में वर्ण केवल देखने से ही नहीं होगा, रंग कैसा है कैसा नहीं है, ये पापी ये पुण्यवान, ये देखने से नहीं चलेगा। मैंने किस आधार पर बनाया है? गुण देखने पड़ेंगे, किस व्यक्ति के भीतर में किस प्रकार के गुण हैं। बाहरी गुण देखने से भी नहीं चलेगा। कोई कोई व्यक्ति अंदर से कैसा है? अंदर से है सन्यासी, बाहर में किंतु गृहस्थ में रहता है। कोई कोई व्यक्ति है बाहर में ब्रह्मचारी का वेश ले लिया, किंतु अंदर ही अंदर में सब समय स्त्रियों का चिंतन होता है, धन का चिंतन होता है। तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाता। वास्तविक रूप में वो क्या कहलाता है? ये गृहस्थ बनने का इच्छा करता है, अथवा ये व्यभिचारी है, ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी और जगत के दुष्ट क्रियाओं में विचरण करने वाला, चरने वाला, चारी मतलब चरने वाला, विचरण करने वाला, तो वो क्या कहलाएगा फिर? व्यभिचारी। इसी प्रकार से कोई कोई सन्यास वेश ले लेते हैं, किंतु बाहर में सन्यासी होने पर भी हो सकता भीतर में उनकी जो चित्त वृत्ति है वो कैसे वाली है? गृहस्थ वाली, अथवा ब्रह्मचारी वाली, अथवा वानप्रस्थी वाली। तो ये भी क्या हो गया फिर? परिचय हमारा बाहरी परिचय हुआ केवल। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये भी परिचय कौन सा हो गया? बाहर वाला हो गया। तो इसलिए कौन से वर्ण का है भाई? इसका परिचय क्या है? कौन सी भाषा बोलता है? हम कहेंगे ये हिंदी भाषा बोलता है, कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है। किंतु हिंदी अंग्रेजी बोलना कोई ये उसके अनुसार केवल अंग्रेज हो गया या हिंदू हो गया, हिंदी हो गया, ये बाहर का परिचय। आंतरिक परिचय क्या है? कौन सी भाषा बोलता है? स्वार्थ वाली भाषा, निस्वार्थ वाली भाषा, भगवान वाली भाषा, जगत के किसी व्यक्ति की भाषा, किसी पॉलिटिशियन की भाषा, कौन सी बोलता है? कौन सी भाषा अपनाएगा व्यक्ति? जिस प्रकार का उसका अपना स्वभाव होगा। इसलिए वर्ण शब्द का जो अर्थ है वो वास्तविक रूप में क्या है? उसका गुण और उसका कर्म। गुण और कर्म जो हैं वो उसके वास्तविक परिचय को बतलाते हैं
इसीलिए जो वस्तु किसी व्यक्ति के वास्तविक परिचय को दूसरों को संपूर्ण रूप में बताती है और स्वयं उस वस्तु का अनुभव करती है, उसको कहते हैं वर्ण। समझ आया स्पष्ट रूप में? मेरा जिस प्रकार का गुण है, किस प्रकार की चीज में मेरी एक्सपर्टीज है, मैं क्या करता हूं, किसके लिए करता हूं, स्वार्थ के लिए करता हूं, निस्वार्थ होके करता हूं, भगवान के लिए करता हूं, ये सारी चीजें निर्धारित करेंगी कि मेरे में किस प्रकार का गुण है, मेरा वर्ण क्या है। मेरा कर्म निर्धारित करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर की वृत्ति वो अधिकांश रूप में कैसे निकल करके आती है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेरी क्रियाएं मेरे शब्दों से बहुत अधिक जोर से बोलती हैं कि मैं कौन हूं। मैं क्या बोलूंगा? मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरे मुख से जो बोलूंगा उससे अधिक अच्छी स्पष्ट रूप में मेरा परिचय जो है वो कौन बताएगा? मेरे कर्म। मैं करता क्या हूं? मेरे कर्म मुझे मेरा परिचय बतलाएंगे। मेरा मन कहाँ रहता है, मेरे लक्ष्य क्या हैं जीवन के, वो मेरे को ठीक ठीक रूप में बताएंगे कि वास्तविक रूप में मैं कौन हूं। बहुत सारी चीज को बाहर के लोग बतला देंगे, तुम्हारे गुण और तुम्हारे कर्म जो हैं उसके द्वारा तुम्हारा ये परिचय है, किंतु वो परिचय भी ठीक ठीक बहुत बार नहीं होता जब तक मेरे अंतर वाली अवस्था उस वस्तु के साथ में न्याय नहीं करती। तब मेरा वर्ण निर्धारित होगा, मैं हूं कौन हूं। नहीं तो बाहरी रूप में जो कहते हैं हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हम लोग सन्यासी हैं, हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, हम लोग ये हैं और हम लोग वो हैं, वो सारा व्यवहारिक रूप में। कोई कहता मैं धनी हूं, कोई कहता मैं निर्धन हूं। वास्तविक रूप में क्या कहा जाता है? जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम वो महाधनी, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं वो बहुत सारे जगत का राजा होने पर भी सबसे कंगाल वही व्यक्ति है। तो इसलिए व्यवहारिक शब्द अलग और वास्तविक शब्द अलग। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैंने जो वर्ण बनाया है, चतुर्वर्ण, मैंने जो 4 वर्ण बनाए हैं, किस आधार पर बनाए हैं? किसको ब्राह्मण मैं कहता हूं? भगवान कह रहे हैं मैं किसको ब्राह्मण कहता हूं, मैं किसको क्षत्रिय मानता हूं, मैं किसको वैश्य मानता हूं, किसको शूद्र मानता हूं, उसके गुण और कर्मों के आधार पर, ना कि केवल मात्र किसी जाति में जन्म लेने से। रावण का जो पिताजी था वो कौन था? ब्राह्मण। स्वभाव से ब्राह्मण थे, कर्म से ब्राह्मण थे, गुणों से ब्राह्मण थे वो, किंतु उनका पुत्र होने पर भी रावण को ब्राह्मण नहीं कहा गया, रावण को असुर कहा गया। जो उसको केवल बाहरी रूप में ब्राह्मण कहा जाता है वो केवल इसलिए कि उसने अपने उस पिता के औरस से, वीर्य से जन्म लिया, बस इसलिए। किंतु वो केवल बाहरी जन्म, वास्तविक रूप में वो क्या कहलाए? असुर। असुर है वो, ब्राह्मण थोड़ा ना। तो इसी प्रकार से बाहरी रूप में जब किसी भी वैष्णव के विषय में बतलाते हैं कि इनका किस कुल में जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, वो केवल व्यवहारिक स्तर पर बतलाते हैं। वास्तविक रूप में वैष्णव का जाति, कुल इत्यादि कुछ नहीं होता। वैष्णव का मतलब वैष्णव। इसलिए भगवान ने इस बात को बोल दिया
कि मेरे जो भक्त हैं वो ना ब्राह्मण होते, ना क्षत्रिय होते, ना शूद्र होते, ना वैश्य होते। भगवान ने कहा अपने मुख से, मद भक्त आश्रमा अभावात। मेरा भक्त गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये सब कुछ नहीं कहलाता। मेरा भक्त इस सब से परे है। किसी भी कुल में वो रहता रहे, किसी भी आश्रम में वो रहता रहे, किंतु वो ऐसे है वहां पर जैसे कीचड़ में कमल। कीचड़ से संपर्क ही नहीं है, केवल रहता है, रहने के लिए रहता है। इसी प्रकार से मेरा भक्त, मद भक्त आश्रम अभावात। मेरे भक्त का कोई वर्ण, मेरे भक्त का कोई आश्रम नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता। आश्रम केवल वो बाहरी रूप में इस संसार में रहने के लिए, मेरी भक्ति के लिए जो अनुकूल होता है, केवल उसको वो स्वीकार करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। बाहरी, ये केवल बाहरी है, वो इसमें रमते नहीं। वो वाले सारे काम जो साधारण ब्रह्मचारी, साधारण गृहस्थ, साधारण वानप्रस्थी, साधारण सन्यासी करते हैं, मेरे भक्त वैसे वाले काम नहीं करते। मद भक्त आश्रम अभावात। मेरे भक्त जिस किसी आश्रम में क्यों नहीं रहे, वो सब समय क्या करते हैं? मेरा सेवा, मेरा चिंतन, मेरा अनुशीलन, मेरे प्रति सब समय उनका चित्त जो है वो धावित तो होता है। मेरे भक्त का लिंग भी नहीं होता, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, मेरे भक्त में ये सारी चीजों का अभाव। मद भक्त आश्रम अभावात। मेरे भक्तों का किसी तरह से विचार नहीं करना चाहिए जगत की दृष्टि से। धनी है तब भक्त है, निर्धन है भक्त नहीं है, गोरा है भक्त है, काला है भक्त नहीं है, स्त्री है भक्त है, पुरुष होगा तो भक्त नहीं होगा। किसी भी प्रकार से ब्रह्मचारी है तो भक्त होगा, गृहस्थ है तो भक्त नहीं होगा। इस प्रकार का मेरे भक्तों के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता, वो इस सबसे परे है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त हैं वो। ये केवल जगत की उपाधियां, वो इस सबसे अलग हट करके व्यक्ति हैं। तो इसलिए शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज बाहरी रूप में इनका क्या कह दिया? जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? ब्राह्मण कुल में, सन्याल सरनेम था, किंतु वो होने पर भी जब तक शिला प्रभुपाद जी का चरण आश्रय नहीं किया, ब्राह्मणों वाले केवल बाहरी कुछ लौकिक संस्कार इत्यादि सीख लिए, भगवान की भक्ति से विशेष उसका कुछ लेना देना था नहीं। क्या सीख लिया? उल्टे हाथ से नहीं खाना, स्नान इत्यादि जब करना, अच्छे से वस्त्र जो है पूरी तरह से जो है, जिस समय मल मूत्र मल त्यागा जिस वस्त्रों में, वो वस्त्र पहनते नहीं, हाथ नहीं लगाते, इस प्रकार का। और भोजन जो है किसी के साथ में जूठा शेयर नहीं करते। बाहरी जो ब्राह्मण वाले विचार वो कुछ कुछ जो परिवार में चले आ रहे थे वो सीख लिए, किंतु उन्होंने इनको ब्राह्मण का काम वास्तविक रूप में भगवान में विचरण करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का अनुशीलन करना, वो सब कुछ नहीं था। केवल बाहरी संस्कार थे सारे, उसका अंतर हृदय से, आंतरिकता से कुछ लेना देना नहीं था। कुछ कुछ सीख लिया, कोई कहीं पर भी क्यों ना रहे, कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, कुछ नियम अपने आप बन जाते हैं। किसने कब क्या सिखाया, कहां से क्या लिया पता नहीं चलता, सभी लोगों का कुछ संस्कार आ जाता है। इसलिए इन्होंने जगत का विद्या अध्ययन किया पहले, जैसे साधारण बालक करते हैं। थोड़े बड़े हुए, माता पिता ने पढ़ाई लिखाई करवाई, कलकत्ता में आ गए, नौकरी मिल गई, बड़े जब हो गए,
विद्वान व्यक्ति निकले जगत के अनुसार, अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे से सीख ली थी। इसीलिए एक उस समय बहुत फेमस न्यूज़पेपर था आनंद बाजार पत्रिका। न्यूज़पेपर को ही बंगाल में वो लोग बोलते हैं पत्रिका, न्यूज़पेपर को। हमारे यहाँ पर पत्रिका का मतलब मैगजीन, और उनके यहाँ पर पत्रिका का मतलब न्यूज़पेपर। तो उस डेली न्यूज़पेपर के ये एडिटर थे। ऐसे वाला जॉब मिला, एडिटर भी हैं, रिपोर्टर भी थे। तो इसलिए 1925 की बात इनको ये जॉब मिला, और वहीं पर ही इन्होंने एक दिन सुना, इनकी जो अथॉरिटी होंगी वहाँ पर जिनके अंडर में काम करते थे, उन लोगों ने कहा आपको बाग बाजार गौड़िया मठ जाना है। वहाँ पर एक नया रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग उन्होंने प्रदर्शनी लगाया है। बहुत सारे जो कुसंस्कार हिंदू धर्म में आ गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में आ गए हैं, वहाँ उस सब का अच्छे से प्रदर्शन किया गया है कि धर्म के नाम पर क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं आजकल, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखलाई गई हैं कि किस प्रकार से भ्रष्ट लोग भगवान का नाम कीर्तन करके केवल लोगों से पैसा ऐंठते हैं, और किस प्रकार से फिर ऐसे दिन के समय में अकेले घूमते हैं जी हम लोग विवाहित इत्यादि नहीं है इसलिए हमारे को पैसे दो, भिक्षा दो, और बाकी अपना जाकर के रहते हैं स्त्रियों के साथ में। समाज को पूरी तरह से खराब कर डाला है, भगवान की तरफ से लोगों की श्रद्धा को नष्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए ये एक नया कोई हिंदुओं का संस्कार करने के लिए ग्रुप आया है जो बताता है कौन कौन लोग क्या क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कैसे इनके चंगुल से छूटो, और अच्छी चीजें क्या हैं वास्तविक रूप में। शुद्ध वैदिक विचारधारा चैतन्य महाप्रभु की भक्ति क्या है उसके विषय में भी बतलाया है कि शुद्ध भक्त भक्ति करने वाले को कैसे पहचानना, और जो दुष्ट लोग हैं भक्ति के नाम पर केवल जो लोगों को ठगते हैं, खुद को पागल बनाते हैं और अपना केवल स्वार्थ साधते हैं, अपना केवल अच्छी तरह से जीवन चलाने के लिए बिना परिश्रम के कैसे धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, ये सारा कुछ प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था। ये रिपोर्टर जगह जगह उसका प्रचार हुआ था बहुत बड़ा, कम से कम 300 डायरामास बनाए गए थे। एक डायरामा के साथ में दिखलाया गया था क्या क्या भूल है, धर्म के नाम पर सेंटिमेंटल मत बनो, इमोशनल मत बनो, लोग तुम्हारे को पागल बनाते तुम बन जाते मत बनो। ऐसे ऐसे अलग अलग चित्र बना बना करके, चित्र मतलब मूर्तियां बना बना करके पोर्ट्रेट प्रदर्शनी दिखलाई गई थी। तो कलकत्ता में उस समय सब तरफ लोग उसको देखने के लिए आते थे, 1 महीने के लिए लगी थी प्रदर्शनी। प्रभुपाद जी ने बनवाया था पूरा, उनका जितना मंदिर का जगह पूरा चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह घूमते जाओ और देखते जाओ। वहाँ पर लिख लिख करके रखा चीज़ों को, वहाँ पर खड़ा किया अलग अलग व्यक्तियों को जो पूछने पर बतलाएंगे आपको कि ये क्या है, ये पोर्ट्रेट क्या बोल रहा है, उस तरह से। तो उसी में ये गए थे रिपोर्टर बन करके लिखने के लिए कि न्यूज़पेपर में लिखेंगे, सारी रिपोर्ट देंगे बड़ी अच्छी तरह से। वहाँ पर जब आए सारा कुछ देखा सुना, एक दिन आए दूसरे दिन फिर आए, एक दिन में पूरा हुआ नहीं सब देखना ठीक से। 2-4 दिन जब आए सारी चीजें अच्छे से समझी, तब उनके दिमाग में एकदम से ठनका कि हम लोग भी तो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हम तो ब्राह्मण वाले काम ही नहीं करते, मछली खाते हैं,
और लोगों से भिक्षा के नाम पे बहुत सारी चीजें ले लेते हैं, हमारा तो अधिकार नहीं है, और हम काम भी कर रहे हैं, उधर से घर वाले लोग भिक्षा भी ले लेते हैं, तो हम सचमुच में क्या काम करते हैं ब्राह्मण वाला? हमारे को क्या अधिकार लोगों से ऐसे लेने का? इधर मैं काम कर रहा हूं, मैं तो गुण के अनुसार ब्राह्मण तो हूं नहीं, फिर ऐसा शोर क्यों मचाया हुआ जो हम ब्राह्मण है ब्राह्मण है? ठीक ठीक मेरे को ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं अच्छी तरह से समझनी है। फिर उन्होंने अच्छी तरह से इंक्वायरी करना शुरू किया, दिन प्रतिदिन आने लगे, प्रभुपाद जी से भेंट होने लगी, कीर्तन उनका कथा सुनने लगे, मन परिवर्तित हो गया, शुद्ध भक्ति करने की इच्छा जाग उठी। और फिर 1929 में इन्होंने सारा कुछ अपना जगत की चीजों को वाइंड अप करके पूरी तरह से प्रभुपाद जी के चरण कमलों में आ गए। इनका मंत्र, इनकी दीक्षा पहले से होनी प्रारंभ हो गई थी, बाद में इन्होंने मंत्र दीक्षा लिया। वास्तविक रूप में मंत्र दीक्षा एक व्यक्ति का धारण करना कन्विक्शन के साथ में कब होता है? जब पहले से उद्देश्य उसको स्पष्ट होता है कि मेरे को चाहिए क्या। तब उन्होंने 1929 में मंत्र दीक्षा इत्यादि लिया। पहले इनका नाम था नृपेंद्र सन्याल। नृप मतलब राजा और इंद्र दोनों राजा, नृप इंद्र मतलब राजाओं के भी राजा, घर में नाम मिला था नृपेंद्र सन्याल। बाद में किंतु प्रभुपाद जी ने नाम दिया श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी। नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी इनका नाम हुआ। बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने चीजों को पकड़ा प्रभुपाद जी की, और प्रभुपाद जी के कहे अनुसार कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी मद्रास में पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुद्धिमान थे। उस समय ब्राह्मण लोगों का सन्याल नाम होने से ही लोग बड़ा आदर करते थे, इसलिए इनको जगह जगह प्रचार के लिए भेजा कि जाकर के तुम अपने ही उदाहरण के द्वारा प्रचार करो कि ब्राह्मण मैं नाम का था, अब मैं ब्राह्मण बना हूं। वास्तविक ब्राह्मण किसको कहते हैं? गुरु का काम कौन कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु कह करके क्या गए हैं, भागवत में लिखा क्या हुआ है। इसलिए जगह जगह जाकर के लोगों को जगाओ और उनको क्या कहो, उठो, जागो, नींद खोलो, आंखें खोलो, दिमाग को खोलो, समझो अच्छी तरह से भक्ति किसको कहते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इनको प्रेरित किया और स्थान स्थान पर इनको प्रचार कार्य करने के लिए भेजा। कुछ समय, लंबा समय इनको कहा मुंबई में रहो, हमारी इच्छा है वहां पर बड़ा प्रचार केंद्र बनाएंगे। लंबा समय वहां पर कुछ रुके, फिर दिल्ली में कुछ लंबा समय रुके, यहां पर प्रचार केंद्र बनाएंगे। प्रभुपाद जी के कहने अनुसार जहां जहां प्रभुपाद जी ने भेजा वहां वहां पर सेवा करने के लिए गए और अंग्रेजी में भाषण करते थे। प्रभुपाद जी ने इनके प्रति प्रसन्न होकर के कि जो कहता हूं उसी बात को अच्छे से पकड़ता है, अच्छे से समझता है, उसी को ही बोलता है। और भाषा बड़ी मधुर, बड़ी स्पष्ट। इसलिए प्रभुपाद जी ने इनके पास में भागवत के 12 स्कंद, 12 स्कंद भागवत के, उन 12 स्कंदों को प्रभुपाद जी ने क्या किया, हार्ड बाउंड करवा करके, उसके ऊपर जिल्द चढ़वा करके, उसके ऊपर भागवत का कौन सा वो स्कंद है वो लिखवा करके और नीचे इनका नाम लिखवा दिया, श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी। इस तरह से 12 स्कंद भागवत के इनका नाम उसके ऊपर अंकित करवा करके इनके गुरु महाराज जी ने इनके पास में भेजा और उसके ऊपर लिख करके दिया, जैसे आशीर्वाद के रूप में लोग अपना
अभी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं क्रिकेट स्टार को अथवा मूवी स्टार्स को क्या दो, अपना ऑटोग्राफ दो। ऑटोग्राफ क्या होता है? अभी सिर्फ हम इतना ही जानते सिग्नेचर होता है, किंतु इन रियलिटी ये क्या होता था? बहुत बड़ा आशीर्वाद। किसी ने आपको कुछ लिख करके अपना साइन कर दिया, मतलब आपके ऊपर आशीर्वाद करते हुए आपको सद उपदेश करके वो चीज प्रदान कर दी। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भागवत का स्कंद कौन सा है वो लिखवा दिया, नीचे इनका नाम लिखवा दिया और भीतर में लिख दिया कि अब आप सब समय भागवत का जो विचारधारा, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को प्रकाशित किया है, लोगों को सुनाया है, वैसे वाला आप सब समय अपने जीवन में आचरण करना और बड़े उच्च स्वर से जब तक जीवन रहे इसी भागवत की वाणी का प्रचार करना। ये इनको स्पेसिफिकली डायरेक्शन दे दिया और आशीर्वाद उसके भीतर में दे दिया। तो इसीलिए ये सारा समय क्या करते थे? वही भागवत की कथा को ही बड़े ही सुष्ठु रूप में सर्वत्र प्रचार करते थे, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। श्रीमद् भागवत, उसमें श्रीमद् भागवत में जो उपदेश दिया गया उस उपदेश का जीवन में पालन करते थे। क्या उपदेश? एक वो बोलते थे, मेरे को प्रभुपाद जी ने इसके द्वारा क्या कहा? कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णा सांगो उपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सबसे अधिक बुद्धिमान बनना, पूर्ण विकसित बुद्धि का अर्थ क्या होगा? कि तुम सब समय के लिए भगवान श्री चैतन्य ने जिस प्रकार से नाम संकीर्तन रूपी अस्त्र को धारण किया है, कली को मारने के लिए, कली को भगाने के लिए, कली से अपने आप को सेफ रखने के लिए, उस नाम संकीर्तन को सब समय करना है। इसलिए नाम संकीर्तन करने में आलस्य को कभी भी प्रश्रय नहीं देते थे। हरि नाम लिया, दीक्षा लिया, साधु बने, किसी के शिष्य बने और फिर हरि नाम नहीं करोगे, संख्या पूर्वक हरि कीर्तन नहीं करोगे, ये तुमने क्या सीखा दीक्षा लेकर के? भागवती दीक्षा। इस प्रकार से विचार करते थे। नित्य प्रति हरि नाम किस प्रकार से बड़े प्रेम के साथ में करना चाहिए, उसको सारा जीवन सब समय पालन करते थे, दूसरों को सिखलाते थे। दूसरा उसमें से भागवत में से बोलते थे, इसी का ही, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। शोक तुम्हारा चला जाएगा, मोह तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में कोई भय रहेगा नहीं, अभय हो जाओगे यदि क्या करोगे? इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करोगे ठीक से। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग हो जाएगा और उसके फल स्वरूप क्या होगा? शोक मोह भयापहा, तुम्हारा सारा शोक मोह और भय चला जाएगा। जो भागवत का आश्रय लेगा, जो भागवती दीक्षा प्राप्त करेगा, जो भगवान की शरण ले लिया, उसको फिर क्या शोक और क्या मोह और क्या भय, ये कुछ रहेगा नहीं। इस प्रकार से इसका प्रचार करते थे और बोलते थे, महाप्रभु ने क्या कहा है? जाओ भागवत सुनो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णव के निकट जाकर के भागवत को श्रवण करो, तब भागवत का अर्थ समझ आएगा। मेरे घर में, अपना बोलते थे, मेरे घर में भागवत पढ़ते थे, मेरे घर में भागवत होती थी, मैंने भी भागवत को बहुत सुना था,
किंतु सुनने पर भी कभी भी नहीं समझ आया था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भगवान हैं, ब्रजवासी उनको बड़े प्रिय हैं, ये मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया था। ये भागवत जो है जीवन है, इससे अपने दिनचर्या इसी के अनुसार होनी चाहिए, इसके अनुसार जीवन होना चाहिए, इसी के अनुसार खान पान होना चाहिए, इसी के अनुसार सारा कुछ होना चाहिए। ये मेरे को कुछ नहीं समझ आया था। जब मैंने वैष्णवों से भागवत को सुना, प्रभुपाद जी से सुना, तब पता चला भागवत होती क्या है। तो इस प्रकार से ये भागवत प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद देकर के प्रदान किया, सारा जीवन उसी भागवत की कथा को क्या करते थे, कीर्तन करना, उसी के अनुसार जीवन यापन करना, उसी का प्रचार करना। भागवत के प्रति बड़े अनुरागी व्यक्ति थे हमारे गुरु महाराज जी, श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। जहां जहां ये कथा करते थे भागवत की, बड़े आनंद के साथ में श्रवण करते थे कि ये जैसी भागवत सुनाते हैं, जैसे उसके सिद्धांत सुनाते हैं, एकदम से हृदय को बहुत अधिक आनंदित कर देते हैं और कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। इतना सुष्ठु रूप में भागवत सुनाते हैं, बड़े आनंद हमारे को प्रदान करते हैं। श्रीला कृष्णदास बाबा जी महाराज भजनानंदी साधु सब समय केवल क्या करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, मुख से और कुछ बोलते ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करते किसी से भी। जल देना है किसी को, जल लेना है, सोना है, सारा कुछ केवल क्या करते हैं, नाम करते करते ही बोलते हैं और कुछ बोलते ही नहीं। वो बाबा जी महाराज इनकी कथा शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की सुन करके परम आनंदित होते थे। एक तरफ ये कथा करते हैं, वो बैठ करके सुनते हैं, अपना जो करना करते रहते, कथा सुनते हैं और खड़े होकर के बीच बीच में नृत्य कर देते हैं। अर्थात इतना आनंदित होते हैं इनकी शुद्ध हरि कथा को सुन करके। शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, ये कुछ एक इनके गुरु भ्राता, इनकी कथाओं को सुन करके, भागवत की विशेष करके बड़े आनंदित होते थे। इस प्रकार का इनका कथा था, ऐसे वाला भागवतीय आचरण था। ऐसे करके सारा जीवन व्यतीत किया। हमारे परम गुरुदेव के साथ में कुछ समय तक इन्होंने रह करके देवानंद गौड़िया मठ में प्रचार इत्यादि किया था। इन्हीं के ही संपर्क में सबसे पहले हमारे गुरुदेव आए थे। साहेबगंज नाम के स्थान पर हमारे गुरुदेव जो हैं, उनका पुलिस में नौकरी था और पुलिस में नौकरी करने के लिए पोस्टिंग उनका हुआ था साहेबगंज में। जहाँ तक मुझे पता है, ठीक से तो नहीं बोल सकता हूँ, साहेबगंज नाम का स्थान बंगाल में आता है कहीं। वहीं पर हमारे गुरुदेव की पोस्टिंग थी और उनके पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड था वो बंगाली व्यक्ति था। गुरुदेव उसका नाम बताते थे, मैं भूल गया हूँ। उसी के पास में ही सबसे पहले शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी आए थे। वहां पर उन्होंने कुछ दिन तक उनके घर पे रह करके पंडाल प्रोग्राम किया था। कथा कीर्तन नित्य प्रति होता था। हमारे गुरुदेव उस कथा को सुनते थे। यद्यपि कथा बंगाली में होती थी, कुछ कुछ समझते थे। और कथा के बाद में शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के साथ में बैठ जाते थे और फिर उनसे वार्तालाप करते थे, भागवत की कथा सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु की बातें पूछते थे। शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने अच्छी तरह से उनको समय दे करके कि इनका इच्छा है सुनने का, उनको अंग्रेजी भाषा में कथा सुनाते थे। हिंदी उनको कम आती थी, बंगाली बहुत अच्छे से आती, अंग्रेजी पूरी आती थी, तो इसलिए गुरुदेव को अंग्रेजी में कथा सुनाते थे।
7-8 दिन 10 दिन गुरुदेव ने उनको हर रोज कुछ कथा सुनी। वही उनका गौड़िया मठ के साथ में पहला संपर्क हो, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का। इसलिए गुरुदेव इनकी कथाओं से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इनके साथ पत्र से वार्तालाप करना प्रारंभ किया। इन्होंने ही उनको कहा कि मैं जिनके अनुगत्य में सेवा करता हूँ वो मेरे बड़े गुरु भाई शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनका ये नाम ये एड्रेस है, आप उनसे भी पत्र के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हो, वो आपको हिंदी में भी समझा देंगे चीजें। तो इस प्रकार से हमारे गुरुदेव को शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को सबसे पहले इन्होंने ही महाप्रभु की विचारधारा, भागवत की कथा, हरि नाम किस प्रकार से हरे कृष्ण कह के जप करना है, ये सारा कुछ हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले इनके माध्यम से ही जीवन में प्राप्त किया था। इसलिए गुरुदेव उनके प्रति बड़ा एक अगाध निष्ठा रखते थे। शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी भी इन्हीं महापुरुष की कृपा से ही सबसे पहले वो गौड़िया मठ में आए थे। हमारे परम गुरुदेव से दीक्षा इनकी कृपा से ही लिया था। तो इसलिए इनका अनेक प्रकार का इनका महिमा, जब कई कारणों से ये अलग अलग प्रचार में रहते थे दूसरे स्थानों पर, तब हमारे गुरुदेव कहते थे कि इच्छा होती थी हमारी कि हम इनके साथ में सब समय रहें, सब समय इनके साथ में रहें। इनका संग हमारे को बड़ा प्रिय था। तो इसलिए वो जो शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी, प्रभुपाद जी ने इनको उपाधि दी थी ये भक्ति कमल की। इनके भागवत की कथा के प्रचार, स्थान स्थान पर भक्तों को भक्ति की शुद्ध बातें बताना और बड़े ही प्रेम के साथ में बताना, कमल की भांति एकदम से कोमल होकर के बताना। इसीलिए इनको प्रभुपाद जी ने उपाधि दिया था भक्ति कमल। उसको बोलते हैं गौर आशीर्वाद पत्र। प्रभुपाद जी ने कहा मैं कौन हूं? मैं गौरांग महाप्रभु का सेवक हूं। गौरांग महाप्रभु की सेवा तुम लोग करते हो मेरे माध्यम से केवल। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? महाप्रभु का सेवक हूं और आप महाप्रभु की सेवा में योगदान देते हो, सहायता करते हो। आपकी जो सारी सेवा कहां पर मैं पहुंचा देता हूं? गौरांग महाप्रभु के पास में। और वो गौरांग महाप्रभु आशीर्वाद जब करते हैं, उन्होंने आशीर्वाद करते हुए तुम्हारे लिए क्या कहा है कि तुम्हारे को उपाधि दिया गौरांग महाप्रभु ने, गौर आशीर्वाद पत्र। गौरांग महाप्रभु ने आशीर्वाद करके क्या कहा है? तुम्हारे को एक नया नामकरण किया है, भक्ति कमल। प्रभुपाद जी मीडिएटर, गौरांग महाप्रभु आशीर्वाद देने वाले। इसलिए जो ये उपाधि देते थे उसमें नाम क्या देते थे? उसके ऊपर हेडिंग होता था गौर आशीर्वाद पत्र। अर्थात उनकी तरफ से पत्र आया है, संदेश आया है। उन्होंने ये आपके लिए आशीर्वाद के रूप में क्या भेजा है? उपाधि भक्ति कमल। श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी वरा सुधि गुरु गौरांग सदभक्ता युक्तो नाना गुणेरपि। इनमें नाना प्रकार के गुण हैं और उन गुणों को इन्होंने सब समय सदभक्ति में लगा करके रख दिया। गुरु गौरांग की सेवा करते हैं। श्री गौड़िया मठम नित्यम बॉम्बई परिसंस्थितम। जिस समय उपाधि मिली थी उस समय ये मुंबई में थे, इसे संस्कृत भाषा में लिख दिया श्री गौड़िया मठम नित्यम बॉम्बई परिसंस्थितम। बड़ी अच्छी तरह से ये बंबई में रह करके ये सारे सेवा कार्य कर रहे हैं।
सेवते श्रद्धया सम्यगैक कांतिक्या इमलाशया। जो भी हो, शुद्ध भावना के साथ में अपने स्वार्थ से पूर्ण रूप में रहित होकर के ये गौरांग, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। इनके अनेक अनेक गुण, इसलिए इनको गौरांग महाप्रभु ने आशीर्वाद प्रदान किया भक्ति कमल कह करके। इस प्रकार से उनको वहां पर आशीर्वाद के रूप में प्रभुपाद जी ने दिया था। ये बाद में इन्होंने संन्यास लिया था अपने गुरु भ्राता शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के प्रति बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि रखते थे, अगाध निष्ठा, उनको गुरु तुल्य मानते थे। इसीलिए उनको वो कहते थे कि आपकी कथा, आपका आचरण, आपका विचार, सारा कुछ देखने से, आपके पास रहने से ये पता ही नहीं चलता कि प्रभुपाद जी इस जगत से चले गए हैं। आप ही मेरे को लगते हो साक्षात रूप में प्रभुपाद बैठे हुए हैं। इसीलिए उनको ऐसे साधारण रूप में जो हम लोग बोलते हैं ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ओम विष्णुपाद, केवल बहुत सारे लोग कहते हैं केवल किसको कहना चाहिए, जिनसे दीक्षा मिलती है उन गुरु जी के लिए ये शब्द लगता है, अथवा गुरु परंपरा के लिए ओम विष्णुपाद। अपने बराबर के व्यक्ति को अथवा अपने से थोड़ा श्रेष्ठ जो व्यक्ति, उसके लिए ओम विष्णुपाद इत्यादि नहीं लगाते। किंतु ये जो है शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, वो सब समय शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के लिए बोलते थे ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। तो उनको अपने गुरु तुल्य मान करके उनके प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे। उनसे संन्यास लिया। उन्हीं के निर्देश अनुसार हर साल उनके जो शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के यहाँ से नवद्वीप परिक्रमा निकलती थी, उसको लीड करते थे ये। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी परिक्रमा के साथ जाते नहीं थे। मठ, उनके शिष्य लोग आते हैं, मठ में परिक्रमा होती है, वो किसी किसी जगह पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो सब जगह लीड कौन करते थे, शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। उनके यहाँ से एक मैगजीन निकलती थी, उसका नाम था चैतन्य दर्शन, जहां तक मेरे को स्मरण है। उसके शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज चीफ एडिटर रहे सब समय। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग सेवाएं की प्रभुपाद जी के, महाप्रभु के मिशन के लिए, और किसी की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते थे। इसलिए यहाँ पर लिख करके रखा उन्होंने कि एक बार बहरमपुर में प्रचार के लिए गए हुए थे। पौर्णमासी के दिन में सभी लोगों ने मुंडन किया और मुख का जो शेविंग इत्यादि है ये सब किया। कोई एक ब्रह्मचारी के रूप में जो व्यक्ति रहने के लिए आया, वो बोलता है मेरे मुंडन करने का इच्छा नहीं है, मैंने नहीं करना, बाद में कभी कर लूंगा। तो उसके ऊपर इन्होंने शासन किया कि या तो अभी अभी मुंडन करके आना पड़ेगा, जैसे हम लोग रहते बिल्कुल वैसा रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ में नहीं रह सकते, ना हमारे मठ में रहोगे। मैं सभी जगह अभी अभी पत्र लिख करके भेजूंगा कि तुम कहीं नहीं रह सकते, तुम स्वतंत्रता करने वाले, तुम गुरु के आश्रय में, साधु के आश्रय में नहीं आए हो, तुम अपना इच्छा चलाने के लिए आए हो, तो इसलिए तुम्हारा कहीं पर भी रहना निषेध, घर में रह के भजन करो। इस प्रकार से उनको सारे मठों में पत्र लिख दिया, इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं। ये अभी से स्वतंत्रता करना चाहता, बाद में क्या करेगा। इस प्रकार का एक आया उनका लिखा हुआ। और दूसरी जगह क्या किया, टेलीफोन से भी कह रहे हैं लिख दिया। टेलीफोन ने समस्त मठ रक्षक के जानाई लेंजे सारी जगह पर कह दिया। और दूसरा क्या करते थे, वो बोलते थे कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास में आया है, बोलता है मैं हरि नाम दीक्षा लूंगा, ब्रह्मचारी के रूप में रहूंगा,
साथ साथ में अभी लाल कपड़े लेने पड़ेंगे, गेरुए वस्त्र पहनने पड़ेंगे। बोलते हैं कोनो त्यागी यदि गेरुआ वस्त्र लैते अस्वीकार करे ताके दीक्षा दीते न। तुम त्यागी बन करके मठ में रहोगे, गेरुए वस्त्र नहीं पहनोगे, मैं तुम्हारे को दीक्षा नहीं दूंगा, हरि नाम नहीं दूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। यहां आने का मतलब ही क्या, पहले से निश्चित करके आओ। तुम क्या करोगे, विवाह करोगे नहीं, निश्चित करके आओ, वन वे टिकट लेके आया हूं, भगवान का केवल भजन करूंगा, यहीं पर जीऊंगा, यहीं मरूंगा। इस तरह से अगर आओगे तब मेरे पास में आना, नहीं तो किसी और जगह जाना। इस प्रकार से कहते थे। कोनो त्यागी यदि गेरुआ वस्त्र लेते अस्वीकार करे ताकि दीक्षा देते न। उनको दीक्षा नहीं देनी मैंने, और जगह दीक्षा लो, और जगह त्यागी बन करके रहो, नहीं तो मेरे से दीक्षा मंत्र चाहिए, गृहस्थ में रहो, अगर गेरुआ वस्त्र नहीं लेना। इस प्रकार से वो आचरण करते थे। और आजकल हम लोग ये पालन भी नहीं कर पाएंगे कई चीजें। आगे लिखा हुआ शीत काल आने पर वो जो व्यक्ति ठाकुर जी का सेवा करेगा वो सिला हुआ वस्त्र पहन के नहीं जा सकता अंदर। सिला हुआ वस्त्र मतलब अपवित्र वस्त्र होता है। इससे जब मंत्र आनिक इत्यादि करते हैं, वास्तविक रूप में जो साधु लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, केवल धोती जो बुनी हुई वस्तु है, बनियान बुना हुआ वस्तु, शॉल इत्यादि बुनी हुई वस्तु, इसको लेकर के वो पहनेंगे, ठंड से बचेंगे। किंतु स्वेटर या फिर कुर्ता इत्यादि जो सिला हुआ वो नहीं पहनेंगे। तो उनके मठ में अभी तक भी वही नियम, वो लोग इस तरह से नहीं किसी को मंदिर में प्रवेश करने देते। सिले हुए वस्त्र पहन करके, स्वेटर पहन करके कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु अभी आजकल ये सब चलेगा नहीं। इसलिए जब ये सारी चीजें पढ़ता हूँ तो मेरे मन में आता, महाप्रभु मेरे जैसे लोगों के लिए उन्होंने पहले से ही बोल दिया, हरि नाम करना भाई, इसमें कोई नियम इत्यादि नहीं है, इसी में पूर्ण रूप में शरणागत हो जाना, तुम और कुछ कर नहीं पाओगे। नियम शुचिता क्या होती है, पवित्रता अपवित्रता क्या होता है, ये सारा कुछ विचार हम अगर अभी सुनने भी जाएंगे तो इनके लिए क्या लगता है, पता नहीं कौन से जमाने के लोग ये लोग। और दूसरा, अगर इसी जमाने के भी हैं तो फिर अभी क्या आ जाता है मन में कि महाप्रभु ने कहा है इस कलयुग में ध्यायते, क्या है वो श्लोक, सत्य युग में ध्यान करना है, और त्रेता युग में यज्ञ इत्यादि, द्वापर युग में भगवान के विग्रह इत्यादि की आराधना, कलयुग में तो क्या है, केवल हरि नाम, वही हम कर सकते हैं। कृते यत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ हरि तद हरि संकीर्तनम। भगवान हरि का नाम वही लगता है कि वही थोड़ा बहुत जो कर सकते, वो भी टूटा फूटा अपराध वाला ना क्या पता नहीं, किंतु उसके अलावा इस तरह की शुचिता पवित्रता रखना हमारे लिए कहाँ संभव होता है। किंतु वो इस प्रकार से अपने सभी लोगों को कहते थे कि ऐसे करो, नियम पूर्वक करो, नहीं तो विग्रह स्थापित क्यों करते हो, हरि नाम करो, केवल हरि नाम करो। किसने कहा तुम्हारे को विग्रह की सेवा करो, इस प्रकार से बोलते थे। और बता करके रखा कि वो किसी कोई अभक्त जितना भी उनको कुछ बोलता रहे, ट्रेन में, सड़क पे चलते हुए, अथवा भक्त अपने आप को कहता है भक्त है, किंतु भक्त वाले आचरण नहीं है, वो कुछ भी बोलता रहे, उसका उत्तर ही देते नहीं। हमारा समय नष्ट करने के लिए आया, खुद अभक्त भक्त बनेगा नहीं, और तेरे को तो परीक्षा करके भी देख लिया, तेरे से तो क्या बात करनी। इस प्रकार से हो जाते थे। बहुत सारे लोगों के हाथ से कुछ खाते नहीं थे। बोलते हैं कि आजकल साधु के वेश में भी बहुत सारे लोग साधु हैं ही नहीं, इनके हाथ का खाने से इनके जैसी चित्त वृत्ति होएगी। इसलिए केवल लोग जैसे बोलते हैं ना, वो जिसका दीक्षा हुआ है उसके हाथ से खाऊंगा, जिसका दीक्षा नहीं हुआ उसके हाथ से नहीं खाऊंगा।
दीक्षित व्यक्ति के हाथ का खाना चाहिए, ये साधारण नियम बाहरी रूप में, किंतु ये आंतरिकता में जाते थे। दीक्षा लिया ना, कान में केवल मंत्र फुकवाया, दिव्य ज्ञान हुआ है। दिव्य ज्ञान होता तो इसका जीवन बड़ा पवित्र होता, इसके मुख से सब समय भगवान का नाम निकलता, भगवान की सेवा करता हाथ से। अगर भगवान की सेवा नहीं करता सब समय हाथ से, भगवान का नाम इसके मुख से नहीं निकलता, इसका दीक्षा हुआ नहीं है, इसके हाथ से कैसे खाऊंगा तो मेरे को तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे दीक्षित लोगों के हाथ से भी खाते नहीं। इस प्रकार का उनका जीवन का आचरण था। अलग अलग प्रकार की उनके विषय में बातें बहुत सारी हैं, किंतु आज हम यहीं तक रख देते, समय हो गया। यही आशीर्वाद वो करें कि हम लोगों के जीवन में भी हमारे गुरु वर्गों के जो विचार, महाप्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु जो वास्तविक विचार हैं जीव आत्मा के लिए, वही विचार हमारे जीवन में फलीभूत हों, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। उनके समस्त आश्रित भक्तों की जय। उनकी तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रसाद लेकर क्या